देखिए आज का हमारा अगला टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम में ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी वीडियो की परीक्षा में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इनको एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, उसका भाई खेलता है। ठीक है, तो वाक्य में सर्वनाम है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? देखिए, अगर किसी वाक्य में क्या आ रहा है, पुरुष पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है, ऐसे सर्वनाम का प्रयोग पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, उसका भाई। ठीक है, ये क्या है, उसका भाई पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं आपके? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं आपके कौन, किसका, क्या, कब। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? ठीक है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं आपके? कौन, किसका, क्या, कब। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है? तो आपका इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण नहीं है आपका? अगर इसकी बात करी जाए तो उसको इसमें नहीं है। ठीक है, आपका कब भी होता है प्रश्नवाचक, किन्हें, कहाँ, ये सब क्या है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, ये आया है, निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं आपके? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जहां पर प्रश्न, मतलब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, मैंने आपके कौन, किसका, क्या, कब, ये क्या है आपके, क्या है आपके, ये हैं आपके, देखिए ये है प्रश्नवाचक। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है आपका, कौन सा नहीं है। ठीक है, अगर कौन सा नहीं है तो उसकी बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो कौन इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है, तो पुरुषवाचक क्या है, हम, वह, तुम। ठीक है, तो ये क्या है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो कौन इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, ये आया है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? देखिए, मतलब जहाँ पर किसी वाक्य में स्वयं के, मतलब वाक्य में जो करता है, तो जो सर्वनाम का शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खुद के लिए कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा आपका, स्वयं के लिए कर रहा है तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। देखिए, निजवाचक सर्वनाम में जो आते हैं आपके आप, स्वयं, खुद, अपना के लिए क्या आते हैं, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया। ठीक है, देखिए, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? यहाँ पर होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम की अगर बात करें, संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे संबंधवाचक क्या कहते हैं हम? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है आपका, आप भले तो जग भला वाक्य में रेखांकित का कौन सा शब्द का सर्वनाम का कौन सा शब्द का कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, आपका पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, आप जो होता है, देखिए आप है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? देखिए, निजवाचक सर्वनाम वे शब्दों को प्रयोग क्या करता है, जो करता है इसमें स्वयं के लिए जैसे हम यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो भी वक्ता अगर उसका स्वयं के लिए प्रयोग करता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे आप, अपने। ठीक है, ये क्या होता है, आप, अपने, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है आपका, जो क्वेश्चन आया है ये आया है, कोई, सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई जो है वो किस प्रकार का उदाहरण? देखिए, सब कोई जो शब्द है
वो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। काय का? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, सब कोई काय का आपका संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं? ठीक है, इनसे जो होती है सर्वनामों से, इनमें एक शब्द नहीं होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है? दो शब्द मिले हुए होते हैं। ठीक है, एक नहीं, एक से अधिक शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम या संयुक्त शब्द, संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, जैसे आता है हमारा जो कोई। ठीक है, कोई कोई, हर कोई, और कोई, क्या होते हैं आपके? ये संयुक्त सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अगर बात करें सर्वनाम की, सर्वनाम क्या होते हैं? देखिए, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, वे भ्रष्ट के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ठीक है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा स्वयं खुद के लिए दूसरों के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर मतलब तो वहाँ पर क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मतलब मैं, हम, तुम, आप, यह, वे, किसी के बारे में बात करने के लिए जो शब्द होते हैं, ये काय के लिए ये क्या होता है आपका? ये होते हैं सब पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए जैसे इसमें कह रहा है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? वो किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, किसी से कह रहा है वो। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? वक्ता स्वयं किसी से कह रहा है कि वो भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए क्या होगा आपका? जो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है इसमें आपका, ये आया है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद? देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ठीक है, उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष जो है आपका, ये सर्वनाम के किस भेद का है? तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं आपके 3। पहला होता है उत्तम पुरुष, फिर होता है दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम का मतलब प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर क्या कहलाते हैं? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब उत्तम पुरुष में क्या होता है आपका? मैं और हम। मध्यम पुरुष में होता है तो, तुम, आप। ठीक है, और अन्य पुरुष में होता है यह, ये, वह, वे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन आया है आपका, ये आया है, ठीक है, 10वां, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, जिसको हमने बुलाया था वह आया। ठीक है, तो इसमें कौन सा है आपका? इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसमें क्या है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, देखिए जब किसी सर्वनाम में क्या होता है? दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए तो वहाँ क्या होता है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? जैसे आपका जो, सो, जिसने, जिसको। ठीक है, ये शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है आपका, ये आया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यानी कि वह जो है ये कौन सा सर्वनाम का भेद है? अगर इसकी बात करें तो ये है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, ये क्या है आपका? वह अन्य पुरुष। ठीक है, ये क्या है आपका? अन्य पुरुष। देखिए, अब बात करें हम जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके भेद जो होते हैं आपके 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो आता है आपका मैं और हम आता है। ठीक है, और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आता है, और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है आपका, ये आया है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए
प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस सर्वनाम को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन आया है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, ठीक है। घनश्याम ने अपने पूरे कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, ठीक है। तो इसका क्या होगा? आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अपनेपन का बोध कराने के लिए हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर अपनेपन का बोध होता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका इसमें कौन सा है? जहाँ पर कौन, क्या, क्यों आते हो तो वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो शब्द पूर्व पर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हम सर्वनाम, ठीक है। देखिए जो शब्द पूर्वार्ध संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। देखिए जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए शुरू से देखिए, जो शब्द पूर्वपर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं, जबकि क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम संयुक्त सर्वनाम, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं हम? संयुक्त सर्वनाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो शब्द कौन सा जो है शब्द कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो ये है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो, सो, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं आपके? ये संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। अब संबंधवाचक सर्वनाम के भेद क्या क्या हैं अगर इसकी बात करें, देखिए हिंदी में सर्वनाम के भेद हैं कौन कौन से हैं आपके? 6 भेद हैं, वो मैंने आपको पहले भी करा दिए, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तू, आप, आदर सूचक शब्द, तुम, हम, वह, वे, यह सब, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? आप, यहाँ पर क्या होता है? कर्ता का बोध होता है, ठीक है। तीसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं आपके? कोई, कुछ, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, ठीक है। तो ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका जो आया हुआ है, ठीक है। वह आप ही चला गया, ठीक है। रेखांकित शब्द का सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है, ठीक है। तो ये है आपका निजवाचक सर्वनाम। देखिए वह क्या है? आप ही चला गया। यहाँ पर क्या है? आप क्या है? निजवाचक, मतलब स्वयं के लिए इसका यूज, मतलब स्वयं के लिए कह रहा है, स्वयं का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम में वह, मैं, तुम, वह, हम, ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है आपका? यह, वह, ये, वे, ठीक है। और संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है आपका? जो, सो, ठीक है। देखिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? अगला क्वेश्चन है। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं आपके? 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। हिंदी में कुल कितने हैं? 11 सर्वनाम है, ठीक है। देखिए सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? अगर हिंदी में सर्वनाम की बात करें तो 11 है, और सर्वनाम के कुल भेद की बात करें तो यहाँ पर कितने होते हैं आपके? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं आपके? 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, आपकी सब राह देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पर है क्या है आपका? निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में सर्वनाम शब्द है
तो इनमें कौन सा है सर्वनाम शब्द आपका? कौन, क्या, कहाँ, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, और अगर इनकी बात करें नींद, रोग, सफाई, ये क्या आपके संज्ञा शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित शब्द में कौन सा पद है? ठीक है, तो इसमें कौन सा पद है अगर उसकी बात करें, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका, ये कह रहा है हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्वयं से बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम आपका होगा। ठीक है, कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण बहुवचन रूप होगा। ठीक है, तो बहुवचन रूप क्या होगा उसका? किन्हीं से। ठीक है, अनिश्चय सर्वनाम कारण बहुवचन रूप जो होता है वो किन्हीं से होगा। ठीक है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक क्या है आपका? सर्वनाम का भेद नहीं है। काय का है आपका? विशेषण का भेद है। काय का है ये? विशेषण का भेद है। ठीक है, और पुरुषवाचक, निजवाचक ये क्या होते हैं आपके? सर्वनाम होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के आपके कितने भेद बताए मैंने? पर 6 बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। ठीक है, तो बहुवचन रूप क्या होगा इसका आपका? किन्हीं से। ठीक है, क्या होगा? किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक बहुवचन में रूप होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। तो देखिए सर्वनाम शब्द क्या है इसमें आपका? कुछ। ठीक है, देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के ये कितने भेद हैं आपके? देखिए पुरुषवाचक के कौन कौन से होते हैं आपके? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, और आपका एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और ये इसमें कौन सा पुरुष में क्या होता है ये आपके मैंने पहले भी ऊपर करा दिए। ठीक है, आप इनको एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या होगा आपका? मैं, हम जो होता है वो आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये काय में आते हैं आपके? उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती। ठीक है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम का उचित भेद, मतलब इसका बताना है ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो ये है आपका निजवाचक सर्वनाम, मतलब शीला स्वयं के लिए बात कर रही है तो ये क्या है आपका? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देखिए यहाँ भी वो स्वयं की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है, वह बहुत अच्छा लड़का है, में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वो कह रहा है, निश्चय कह रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति की निश्चयता का बोध करा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए अगला, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए में से कौन सा भेद अशुद्ध है? ठीक है, तो कौन सा है? देखिए दोनों में, जो दोनों में है आपका, कोई आदमी धन की, कोई जो है शब्द दोनों में बार बार आया, कोई शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, वो क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्रथम बार कोई शब्द आया है, दूसरी बार सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कोई शब्द सर्वनाम विशेषण क्या होता है? वो 2 बार नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, मुझे देखिए मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, तो ये क्या है आपका? उत्तम पुरुष। ठीक है, ये क्या है आपका? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है,
कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, तो ये क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर निश्चय नहीं है कि कौन आ रहा है। ठीक है, कोई प्राणी आ रहा है, पदार्थ, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर अनिश्चय है। ठीक है, यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो करेगा उसका संबंध सो भरने वाले से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम होते हैं आपके 6 प्रकार के। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपके 6 प्रकार के। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, और आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, इससे जितने भी क्वेश्चन आते होंगे आप उनको अवश्य कर लोगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9897467389। ठीक है, इस पर आप हाई लिख के भेज दीजिए और जो आपको जिस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।